program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, राजस्थान पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले देश में पर्यटन का मतलब ही राजस्थान हुआ करता था, क्योंकि राजस्थान ने एक ऊंचाई हासिल कर रखी है। राजस्थान के पर्यटन की बात ही निराली है, क्योंकि राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ आते हैं और साथ ही राजस्थान की वेशभूषा, रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं दौसा स्थित लवाण के विश्वकर्मा मंदिर के दर्शनों के लिए। बंधुओं, आज हम आपको लिए चलते हैं लवाण स्थित विश्वकर्मा जी के दर्शनों के लिए। यह विश्वकर्मा मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। इसका 200 साल पहले जीर्णोद्धार करवाया गया था। फिर 2017 में इसका पुनः निर्माण कराया गया, जब विश्वकर्मा जी की, अंगिरा जी की, बालाजी की और संतोषी माता जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा और अन्नकूट पर भी एक कार्यक्रम होता है। ये मंदिर करीब 500-700 साल पहले का है। 200 साल पहले इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। फिर बाद में 1 अप्रैल 2017 में इसको मतलब मंदिर को ठंडा करा के नया निर्माण चालू करवाया गया। और इसमें जो पैसा आया था वो पैसा हमने 4 जिलों से लिया था। और 24 अप्रैल की आपके क्या नाम से वो नगर परिक्रमा थी, 25 का हवन था और 26 को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुए थे, विश्वकर्मा जी की और अंगिरा जी की, संतोषी माता की और बालाजी की। और यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती की मतलब शोभा यात्रा निकालते हैं। और जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा, इसके अलावा अन्नकूट, दिवाली के दूसरे रोज अन्नकूट का प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे आसपास के सब आते हैं खाना खाने के लिए। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि इसमें बैठकर पूजा कर सकें, क्योंकि यह पूरी तरह खड्डे में था। इसलिए इसके पुनर्निर्माण के लिए सोचना ज़रूरी था। उसके बाद से ही समाज के घरों में जाकर सहयोग प्राप्त किया। सबका सहयोग मिलने के बाद में भामाशाहों ने भी मूर्ति भी दी। उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा में भी पैसा उपलब्ध कराया। 2017 में पुनः निर्माण शुरू करके 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यहाँ पर सब त्योहारों को भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले शुरू में इस मंदिर में बलदाऊ महाराज जी विराजमान थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर विश्वकर्मा जी, बालाजी महाराज, अंगिरा जी और संतोषी माता को विराजमान किया। यहाँ पर सबका सहयोग है इस मंदिर के निर्माण के लिए। वैसे ये मंदिर हजारों साल पुराना बताते हैं, हम नवयुग को हैं, हमको ये मालूम नहीं संतो कौन सी थी, सम्मत कौन सा था। हमने इसमें कदम रखा 2017 में। एक पीपली का पेड़ इसके प्रांगण में था, उसकी शादी के लिए हमने समाज को इकट्ठा किया। शादी में हमने हमारे प्रयास से काफ़ी लोग इकट्ठे किए। उस दिन हमारा 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, आमद हुई। उसके बाद में उसी दिन हमारी तहसील का गठन हुआ। तहसील में पूरे 7 गांव हैं। 7 गांव में आबादी लगा लो 100 से 150 तक की। अब हम उस दिन से ये लक्ष्य लेकर चले कि हमारा ये मंदिर खड्डे में था, इसके लिए नवनिर्माण दिलाने के लिए हम समाज के घर घर गए। सब लोगों ने 4 जिले में हमारा सहयोग किया। सहयोग करने के बाद में ये इमारत तैयार की। इमारत तैयार करने के बाद में भामाशाहों ने मूर्तियां भी दी, प्राण प्रतिष्ठा में भी पैसा दिया, सारा काम किया। प्राण प्रतिष्ठा इसकी 26 अप्रैल को हमने करवा दी। 17 से कदम उठाकर 26 अप्रैल 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब ये तैयार होने के बाद में हमारा लक्ष्य है, अगर कहीं भी भगवान का मंदिर बिना शिखर के नहीं होता, तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगर हम दूसरा कदम उठाएं और समाज का सहयोग रहे तो हम इस पे शिखर भी बढ़ा सकते हैं। वैसे साल में 4 प्रोग्राम होते हैं यहाँ। वैसे तो प्रोग्राम महीने में सब महिला संगीत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी होते रहते हैं। जैसे 4 काम तो ये है कि जन्माष्टमी और
दिवाली पे अन्नकूट गोवर्धन जी के दिन, और छठ पूजन के दिन खीर की प्रसादी, और विश्वकर्मा जयंती हम जुलूस निकाल कर मनाते हैं। अब ये सारा करते हुए हमारा लक्ष्य ये भगवान सुने बलदाव जी महाराज सबसे बुजुर्ग मूर्ति है, हजारों साल पुरानी है, प्रतिष्ठित है, तो हम इस शिखर को बनाने में कामयाब हों। वैसे हमारा आज से 10 साल पहले तहसील का गठन हुआ, 10 साल पहले चुनाव हुआ, बीच में लॉकडाउन आने से 7 साल तक ये अध्यक्ष रहे। 19 फरवरी 2023 को मेरा चुनाव हुआ। उसके बाद में हमने न जो ये काम किया, अभी इस काम में हमने समाज से 19,71,20 रुपए की हमने उगाई की। 18 लाख कुछ रुपए की तो उगाई की, 19 लाख लगाए, 1 लाख रुपए का हमारे देना रहा बाजार का, 1 लाख रुपया। उसके बाद में हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उसको लेकर हम चल रहे हैं। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, और अब हमारा आगे का लक्ष्य है कि इस भगवान के मंदिर पे सीकर बन जाए, तो हम उस कदम के लिए फिर तैयारी करेंगे। पहले शुरू में हमारे बलदाव जी महाराज बुजुर्गों के टाइम से था, उसके बाद में हमारे मन में आया कि भाई बलदाव जी महाराज तो जगह की जगह है ही, हम विश्वकर्मा जी की भी प्रतिष्ठा करवाएंगे, अंगिरा जी महाराज की भी करवाएंगे, हनुमान जी की भी करवाएंगे, और संतोषी माता की भी करवाएंगे। तो ये सब मूर्तियां अलग अलग भामाशाहों ने दी हमको, और ये प्रतिष्ठा सारी समाज के हाथों से ये सारा काम हमने करवा दिया। हाँ, तो हमारी विश्वकर्मा जी की मूर्ति श्रीमान राम किशोर जी रावत दौसा वालों ने विश्वकर्मा जी की मूर्ति दी, अंगिरा जी महाराज की मूर्ति श्री शिव प्रसाद जी मोहनपुरा वालों ने हमको दी, हनुमान जी महाराज की मूर्ति मैं बजरंग लाल ने दी, संतोषी माता की पूर्व अध्यक्ष हमारे राधेश्याम जी ने दी। इसमें हमारा 11,000 का चंदा तो खैर कई भामाशाहों का है, सबसे ज़्यादा चंदा हमारे पास श्रीमान कांति प्रसाद जी टाइगर साहब ने हमको 51,000 रुपये दिए, और 1100, 2100, 500, 11,000 रुपये कई लोगों ने दिए, और प्रतिष्ठा में हमारे पास आया पैसा। उसके बाद में हमने ये प्रतिष्ठा करवा के सारा काम क्लियर कर दिया। यह लवाण का विश्वकर्मा मंदिर सभी लोगों के सहयोग की देन है। 26 अप्रैल 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर सहायता प्रदान करी थी। इस प्राण प्रतिष्ठा में हजारों की संख्या में लोग पधारे थे, और बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और एक अपील है कि सुबह शाम आरती के समय सबको मंदिर में जाकर आरती में शामिल होना चाहिए। देखो जी, हमने पहले ही मंदिर का बहुत पुराना, बुजुर्गों से पुराना मंदिर था, फिर 2017 में यहाँ चारों तरफ से खंडर हो गया था। फिर हमने यहाँ सभी लोग आसपास के लोगों से सबसे सलाह ली, सबसे निवेदन किया, अब समाज में कोई ऐसा कोई कठिन नहीं है, जो सब हिल मिल कर करें तो हर कार्य पूरा होता है। क्या तो 2017 में यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का पेड़ था, उसकी शादी का प्रोग्राम रखा, तो सभी आसपास के सभी भाइयों ने सहयोग करके, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, किसी ने चीनी दी, किसी ने घी दिया, तो वो मिलकर सामाजिक कार्य किया। उसमें जिस दिन समाज के सभी बंधु आसपास के सभी पधारे, उसमें जिस दिन हमारे सभी समाज बंधुओं ने देखा कि समाज में ऐसा कोई काम कठिन नहीं है जो समाज से कठिन है, सब हिल मिलकर सहयोग करें तो ये काम इस मंदिर का पूरा हो सकता है, इसको नवनिर्माण करो। तो जिस दिन बिना कमेटी में बिना कोई काम होता नहीं, तो जिस दिन हमारा तहसील सभा का चुनाव हुआ, जिसमें हमने सभी आसपास के सभी गांव लगते हैं इस तहसील में, जिसमें से सभी एक एक दो आदमी, करीब 17-18 आदमियों का चुनाव किया। जिस दिन हमने भी सबने सहयोग किया और बाहर के आए हुए लोगों ने भी सहयोग किया, तो जिस दिन हमारा करीब 1,60,000 का कलेक्शन हो गया था। तो जिस दिन से ही दूसरे दिन से ही हमने ये प्रोग्राम इसका चालू कर दिया नवनिर्माण, और धीरे धीरे फिर बीच में लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन जिस दिन छत
डली, उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, तो हमारा काम कुछ बीच में रुक गया। तो इसमें हमको समय तो खैर काफ़ी लग गया, लेकिन काम संपूर्ण हुआ। सभी आसपास के लोगों ने जहाँ भी गए, जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस गांव में, जिसमें हमारा खूब आदर सम्मान किया और खूब सहयोग दिया, यथाशक्ति सभी लोगों ने ज़्यादा दिया। अब फिर दोबारा इसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई हमने, तो भामाशाहों ने जैसे मूर्ति दी और 3-4 मूर्ति, तो विश्वकर्मा जी की भी स्थापना हुई, मैर सिंगरा जी की स्थापना हुई। पहले बलदाव जी महाराज को मंदिर से बाहर दुकान में पूजा हो रही थी, तो इनकी भी स्थापना हुई। और इसमें हमारा तो विचार था कि एक बोरी चीनी में काम हो जाएगा, लेकिन समाज के सहयोग से 4 बोरी का प्रोग्राम हुआ, देशगी में हुआ, और काफ़ी चारों तरफ से सभी लोग बाग आए, खूब और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। समाज में क्या है, काम करने वाले चाहिए, लेकिन समाज में भामाशाहों की और दानदाताओं की कमी नहीं है। जिस काम को चाहते हैं ना, वर्कर की कमी जरूर है, इसमें काम करने वाले कम है, भामाशाहों की कमी नहीं है। यदि कोई काम करते हैं, कोई भी समिति, तो हर कार्य पूरा होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और कोई कमी नहीं रहती है। ये मंदिर 17 में एक पीपड़ी का ब्याह किया था, उसमें समाज बेड़ी हुई थी, और उसमें चंदा देने वाले चंदे भी दिए थे। और उसके बाद में इस मंदिर का काम चलाया था, सर्व समाज से सबसे चंदा इकट्ठा किया था, और फिर ये मंदिर का काम चालू कर दिया। मंदिर का काम पूरा होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, और प्राण प्रतिष्ठा के माया दानदाताओं ने मूर्ति, भामाशाहों ने मूर्ति भी दी। और ये मंदिर सर्व समाज सभी से चंदा इकट्ठा करके बनाया था, और सब इसमें समर्थन दिए। उसके बाद हम सब लोग इसमें जुट गए और इसका काम पूरा करवा दिए गए। यह जो लवाण का मंदिर है काफ़ी अच्छा बना है, सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर में काफ़ी कुछ नई चीज़ तो देखने को मिल रही है। साथ में अभी कुछ दिन पहले 26 अप्रैल को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान किया। सहयोग के साथ में अच्छा लोग आए, लगभग हजारों की संख्या पे यहाँ पर लोग था। मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अब मैं केवल यहाँ की लवाण तहसील के सभी समाज बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि सुबह शाम जब भी इसमें आरती होती है, उस समय समाज बंधुओं को अधिक से अधिक आना चाहिए, और समाज बंधु अपने छोटे बच्चों को, किशोर बच्चों को, बच्चियों को अगर साथ में लेके आएंगे तो उनमें भगवान के प्रति आस्था होगी, सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, और उनमें अच्छे संस्कार होंगे। आज की युवा पीढ़ी के लिए अच्छे संस्कार होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग, बच्चे मोबाइल में चिपके रहते हैं। आजकल मोबाइल के चिपकने के बजाय अगर हमारे धर्म के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था रहेगी, तो उससे निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी के अच्छे संस्कार होंगे और उनका जीवन सही तरीके से सुधर पाएगा। मैं नरेश जी, जो विश्वकर्मा टुडे के संपादक है, इस यूट्यूब चैनल के चलाने वाले हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, ये पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर और समाज के जो धरोहर हैं उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। बहुत सी धरोहर ऐसी हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के बावजूद में समाज के लोग उन धरोहरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, छात्रावास हो। ऐसी धरोहरों को ये समाज के सामने, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि कभी महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं, कभी गुजरात के बारे में बताते हैं, मतलब बाहर राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी बता रहे हैं। इसके अलावा एक इनका स्वास्थ्य कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम में समाज के डॉक्टरों से हम लोगों को रूबरू करवाते हैं।
विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बताते हैं, उन बीमारियों के उपचार के बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब तीसरा अगर हम बताएंगे कि इनका एक खास मुलाकात का कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें समाज की शख्सियत जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार का योगदान दिया समाज को आगे बढ़ाने में, या उन्होंने अपने धंधों को आगे, बड़े बड़े मामा साहब, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में हमको अवगत कराते हैं। तो निश्चित रूप से नरेश जी साधुवाद के पात्र हैं। उनकी टीम, पूरी जो टीम है नरेश जी के साथ में लगी हुई है, वो पूर्ण रूप से साधुवाद के पात्र है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और समाज को एक तरीके से ये सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी भगवान विश्वकर्मा जी और अंगीरा जी से यही प्रार्थना है कि ये इसी प्रकार से कार्य करते रहें और अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर हो से। तो आज आप लोगों ने दौसा स्थित लवाण के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और धरोहरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर धरोहर की जानकारी मिल सके, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.